हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास 10 डेज़ हैंड में हैं और इन 10 डेज़ को फ्रूटफुली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो एंग्जाइटी, जो टेंशन हम लोगों को हो रही है उसको 0% करके 100% अपना ब्रेन सिर्फ और सिर्फ फ्रूटफुल रिविजन में हम लोग लगा सकते हैं। हमें बार बार ये लग रहा है कि यार एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, तैयारी तो अच्छी हुई है, मैं सब भूलता जा रहा हूँ, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन मुझसे अटैम्प्ट होंगे। और जो लोग वर्किंग है उन्हें तो लग रहा है यार टाइम भी कम मिल पा रहा है। बाकी बच्चों की तो बहुत अच्छी तैयारी हुई होगी। किसी को लग रहा है मेरे क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, किसी को लग रहा है अभी भी मॉक टेस्ट जो है उसमें मार्क्स इतने इंप्रूव नहीं हो रहे। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट, इतनी सारी चीज़ें सोचने की बजाय व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अपना 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिविजन की तरफ लगाओ। सोचो कि ये जो 10 डेज़ हमारे पास है इनको हमें फ्रूटफुली सिर्फ रिविजन में यूज़ करना है, ना कि इन फिजूल बातों में। क्योंकि आप अगर अपनी एनर्जी वहाँ लगाओगे तो उससे सिर्फ एनर्जी डेसिपेट होगी, यू विल नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन योर हैंड। एंड में ये होगा कि हम थक जाएंगे कि यार छोड़ो, अभी समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में कि मैं रिवाइज कहाँ से करूँ। सो स्टॉप थिंकिंग द नेगेटिव थिंग। सिर्फ ये सोचो कि मैंने ये सोच के एग्जाम का फॉर्म भरा है कि मुझे किसी अच्छी जगह से PhD करनी, या फिर किसी अच्छी जगह मुझे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, या फिर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बनना है, या फिर जो भी आपका गोल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सोचो कि इन 10 दिनों में मुझे अपना बेस्ट करके दिखाना। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये निगेटिविटी पहले किनारे करो, कम टू दी पॉजिटिव साइड ऑफ योर पार्ट, ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे होगा। क्योंकि जब बहुत बच्चे मुझे एग्जाम के बाद फ़ोन करते हैं ना, रिजल्ट आने के बाद, तो ये कहते हैं कि मैम 4 नंबर से रह गया, उस टाइम पे रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया, या एग्जाम में क्वेश्चन सही से नहीं बन पाए, या हमने थोड़ी और मेहनत कर ली होती एप्टीट्यूड में तो शायद 4 नंबर और बन जाते। तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो इट्स बेटर, वाई शुड नॉट वी यूटिलाइज 100% दीज 10 डेज सो दैट वी कैन गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। इन 10 डेज में से फ्रूटफुल रिजल्ट निकालने के लिए तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे 30 to 45 मिनट रात को बिफोर स्लीपिंग अपना FT कर रहे हैं, वो आप 5 दिन तक और अभी करते रहेंगे चालू। उससे ये होगा ना कि आप लोग थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। 5 दिन बाद फिर बंद कर देना, क्योंकि तब एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा होगा और तब सिर्फ पूरा रिवीजन आपका अपने सब्जेक्टिव पे हो जाएगा। तो ये तो हो गया FT के बाद। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव से रिलेटेड। सब्जेक्टिव वाले में आप लोगों को क्या करना है, आपने अभी तक पार्ट B और पार्ट C करके रिविजन कर लिया होगा। आई होप मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में ये बताया था। और जिन बच्चों ने नहीं करा तो हर दिन 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आप पार्ट B और पार्ट C के रिवीजन कर लीजिए। मतलब कि कर करके देख लीजिए इतने क्वेश्चंस, क्योंकि अब सिर्फ 10 ही दिन हैं। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे लीनियर उठा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स उठा रहे हैं, तो उनके पार्ट A पार्ट B के PYQs उठा के क्वेश्चन करिए। अब ज़्यादा फेवर मैं मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ को नहीं दूंगी, क्योंकि देखो 3 घंटे की सिटिंग करना, फिर 3 घंटे के लिए उनका एनालाइज, या 1-1.5 घंटे का एनालाइज करना, उसमें आप किसी क्वेश्चन में फंसेंगे तो डीमोटिवेशन होता है। वो करने की बजाय अगर आपको लग रहा है तो इन 10 दिनों में मुश्किल से मुश्किल इस हफ्ता अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो दीजिए, बट लास्ट वीक पूरा आप PYQs को ही डिवोटेड करिए, क्योंकि एग्जाम उसी पैटर्न पे आएगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर आई ब्रेन हैंड कोऑर्डिनेशन। सो थिंक that way what you will be going to think on the same day. Are you getting my point, what I want to explain you? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसा हम वहाँ बैठ के सोचेंगे वो हम अभी से सोच पाएँ। क्लियर? सो इसमें हम अभी कम से कम पार्ट B और पार्ट C में 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो आपका दिन बचता है उसमें आप क्या करेंगे, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो दिन में अपना टाइम डिवाइड करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मॉर्निंग में उठते ही 1 घंटा अपना करेंगे हम रिविजन, किसका, थ्योरी का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी लीनियर की उठा लीजिए, कॉम्प्लेक्स की उठा लीजिए। उसके बाद 2 से 3 घंटा आप सिर्फ PYQs को देंगे। इन 3 घंटे में आप PYQs को रिविजन करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उनको तैयार करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद अब आप क्या करेंगे, दोबारा से पार्ट A के क्वेश्चंस रात को सोने से पहले देखेंगे। तो अब आपका सिर्फ यही 3 काम रह गया। ठीक है, अब इसके बीच में अगर हमें लग रहा है कि हमें एंग्जाइटी हो रही है या हमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे ओवरकम करना है उससे रिलेटेड देखिए। डे का प्लानर तो पता चल गया, सुबह उठते ही 1 घंटा रिविजन, दिन का 3 घंटा, 3.5 घंटा PYQs का पार्ट B पार्ट C के क्वेश्चन का रिविजन, रात को सोने से पहले 45 मिनट आपको अपना टाइम FT के पोर्शन को देना है। तो अगर मैं देखूँ तो 1 घंटा हमने वहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया, 3 घंटा हमने वहाँ पे कंसोलिडेट
कंसोलिडेट कर दिया, और 1 घंटा अराउंड 45 मिनट, 1 घंटा हमने वहाँ पे कंसोलिडेट, 3 4 5, तो 5 घंटे हमारे इसी में निकल गए, ठीक है, जिसमें हमने पूरा पैकेज बना लिया। अब हम बात कर रहे हैं ये कि अगर हमें लगातार एंग्जाइटी हो रही है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से एग्जाम को हैंडल करें, या हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम रिविजन कैसे करें, या हमें डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम सोच नहीं पा रहे कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए, फिर कल सुबह उठते फिर ब्लैंक हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी एक ट्रिक है, व्हाट यू हैव टू डू इज प्लान योर डे एंड मेक थिंक योर ब्रेन ऑल्सो लाइक दैट। हाउ यू कैन डू दैट, आई एम टेलिंग यू। आप पहली नाइट को, बिफोर नाइट को जब आप सोते हैं, तो उस समय बिफोर नाइट में आप एक पेज ले लीजिए, 1-2 पेज जो भी रजिस्टर के स्टार्टिंग है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसी में स्टार्टिंग के 2-3 पेज या पीछे के जो है उसमें कम से कम इन 10 दिनों का अपना चिट्ठा लिख लीजिएगा। व्हाट यू विल गोइंग टू राइट, व्हाट यू विल गोइंग टू डू इन दीज 10 डेज। आप इसमें क्या करने वाले हो ये आप इन 10 दिनों का इसमें लिखोगे। कैसे लिखोगे, आप आज की दिन है, जैसे टुडे इज 17th, तो 17th को जब आप लिखेंगे तो ये 18th के लिए प्लान होगा, है ना, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम अपने ब्रेन के साथ उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और हमेशा सोचिएगा या हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को लिखते हैं ना वो पूरी हो ही जाती है। क्यों, क्योंकि हम अपने ब्रेन को उसके बारे में हिंट दे चुके हैं कि यार ये चीज़ ऐसे करनी है। मेरी तो मोस्टली केसेस में होती है, जो मैं लिखती हूँ ना वो मेरी प्लान होके पूरी हो जाती है, कंप्लीट होती है ना। आई से टू यू कि इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा एक बार।